जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो प्रभु जी, ओ मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु जी, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु, ओ मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु जी, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मैंने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो, मैंने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुख में रहूं या दुख में, जय हो सुख में रहूं या दुख में, रहे दीदार। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु जी, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और उस अवस्था में भगवान का निरंतर ध्यान करती थी। और जो भगवान का निरंतर ध्यान करता है ना, उसके जीवन में कुछ और या हो या ना हो, लेकिन उसको संतों की कृपा जरूर बनी रहेगी। क्योंकि भगवान डायरेक्ट चार भुजाओं से तो आएंगे ही नहीं। सत्यनारायण की कथा में भी आपने सुना ही होगा, भगवान जब भी दर्शन दिए तो दंडी सन्यासी के रूप में ही भक्तों को दर्शन दिए। डायरेक्ट नहीं आए चार भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषित लेकर के। दंडी सन्यासी का सन्यासा सर्वथा सुखम, अध्यात्म सन्यासी ही सर्वथा सुखम। संत के स्वरूप में दर्शन हो जाए तो तीन ही बढ़ावत देश को सती संत और सूर, तीन गिरावत देश को कपटी कायर। जब भी दर्शन हुए तो महाराज सन्यासी के रूप में, संत के रूप में। उसी प्रकार से कयाधु मार्ग में पहुंचने के बाद में ऐसे समय में, एक समय की बात है, भगवान का चिंतन करने के बाद निकली महल से बाहर तो देखा कि कुछ महात्मा लोग जा रहे हैं। प्रणाम किया, चुप कर से कुछ उनको दान दे दिया, कुछ भिक्षा करा दिया, कुछ फल आदि बांट दिया। तो महात्मा प्रसन्न हो गए, कहा देवी अब की बार जो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो उसका नाम रख देना प्रहलाद। बड़े का नाम महलाद, दूसरे का नाम सहलाद, तीसरे का नाम प्रहलाद। नाम रख देना। अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन नामकरण पहले ही महात्माओं ने कर दिया। समय आया, भगवत भजन में लगी थी और परिणाम हुआ प्यारे। एक दिन की बात, जैसे ही महाराज हिरण्याकश्यप तपस्या करने के बाद शिकार खेलने के लिए चले, बटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, वहीं पे एक तोता आया और उनके शत्रु का नाम लेने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही अपने शत्रु का नाम सुना प्यारे, क्रोध में आ गए महाराज हिरण्याकश्यप जी। धनुष और बाण को निकाला, मारने की जिज्ञासा किया तो महाराज वो तो पक्षी है, वो तो उड़ करके दूसरे पेड़ में बैठ गए। क्रोध में आ गया, अब मुझे यहाँ विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चल पड़े। आगे चल करके फिर भी इच्छा किए कि यहीं पे आकर के विश्राम कर ले। दूसरे स्थान में जाकर के बटवृक्ष के नीचे फिर बैठ गए। फिर तोता वहीं पहुंच गया, फिर यही मंत्र जप करने लगा। अब तो क्रोध में आ गए, मध्याह्न का समय, चल पड़े अपने राजमहल की तरफ।
इतने क्रोध में है महाराज कि मुखमंडल में लगता है कि आंखों से आग के अंगारे ही निकल रहे हैं, क्रोध में। मुख में मलिनता है, क्रोध से भरे हुए हैं, क्रोधाग्नि में भरे हुए हैं महाराज। देवी ने सुना, संदेशा मिला कि महाराज का आगमन होने वाला है। उनकी आरती करने के लिए, स्वागत करने के लिए कयाधु व्यवस्थित रूप से तैयार हो गई और महाराज आरती की थाल लेकर के जैसे द्वार पर पहुंची, महल में जैसे प्रवेश हुआ, क्रोध में होने के कारण उस थाली में ही हाथ मार दिया झटके से। नहीं कराना मुझे आरती। इतना क्रोध में अशांति का भाव बना हुआ है। किसी तरह से महाराज समय देख करके पहुंची देवी। स्वामी हुआ क्या? इतने क्रोध की ज्वाला में क्यों हो? कोई ऐसा तुमसे महारथी आ गया, कोई युद्ध के लिए चैलेंज, चुनौती दे दिया है, कोई तुम्हारी प्रजा के ऊपर आघात करने वाला है, अर्थात कौन सी ऐसी चिंता का विषय बना हुआ है, मुझे भी बताने की कृपा करिए, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। हो सकता है कोई ना कोई निराकरण हो ही जाए, इसलिए नियम यही होता है कि कुछ ना कुछ बात तो बताना ही पड़ेगा। सारी बातें ना बताओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो बताओ। बड़ा निवेदन किया, कहा कोई बात नहीं है देवी, आज तक मेरे साथ में ऐसा हुआ ही नहीं जो आज हुआ है। क्या हुआ? कहा एक तोता था, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, अंतःकरण से बड़ी प्रसन्न हो गई, बाहर के रूप में दुखी है, बाहरी रूप से वो दुखी है लेकिन अंतःकरण से सुखी है। कयाधु मानो भगवान से ये प्रार्थना कर रही, प्रभु पहली बार आपका ध्यान आया, मैंने सुना है कि क्रोध में भी आपका कोई नाम ले लेता है तो उसका भी परम कल्याण कर देते, आपका स्वभाव है। स्वामी हुआ क्या ये तो बताओ। कहा क्या बताएं? आज ऐसी स्थिति में महाराज मध्याह्न के समय में एक तोता आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करने लगा। पहली बार अपने जीवन में नमो भगवते वासुदेवाय जैसे महामंत्र का उच्चारण किया। जाकर के सामने से तो नहीं, लेकिन छिप करके गई और उछलने लगी, आनंद करने लगी, नाचने लगी। स्वामी आपकी बड़ी कृपा है, नारायण बहुत बड़ी कृपा है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करने लगी, अंतःकरण से उछलने लगी, फिर दिव्य प्रकार का व्यंजन बना करके आई। स्वामी के सामने, अपने पति के सामने उपस्थित किया नाना प्रकार के व्यंजन। देखा कि मुखमंडल में कुछ प्रसन्नता है, तो फिर निवेदन करने लगी। कहा स्वामी ये बताओ, मेरे मन में उस बात का चिंतन हट ही नहीं रहा है, कितनी बड़ी हिम्मत हो गई तुम्हारे शत्रु का नाम लेने की उस तोते के अंदर, लेकिन मैं वो नाम भूल गई। क्या कह रहा था? कहा देवी एक बार बता दिया, बार बार मत पूछो। मैंने कभी जीवन में उसका नाम नहीं लिया, तुम बार बार पूछने का प्रयास कर रही। लेकिन देवी ये सोच रही है कि हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए कि मेरे पति से 108 बार एक माला हुई हो जाए। किसी तरह से निवेदन किया, मैं तो भूल गई,
क्या कह रहा था वो तोते का बच्चा? कहा बताया ना देवी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 2 4 10 बार फिर बता दिया। फिर 2-1 दिन बीता, फिर नाना प्रकार के व्यंजन बना करके लेकर के आई और फिर यही पूछने लगी। कहा स्वामी हमें तो वो बात याद ही रहती है, हम भूल नहीं पाते, हम क्या करें, हम बहुत दुखी हैं। एक बात बताओ वो कह क्या रहा था, कैसे कह रहा था? होता है ना बार बार किसी चीज को प्रशंसा या भगवान का नाम, भक्त के लिए वही बात बताओ जो उसके प्रिय लगे। मानो यही बात अब तो और क्रोध में आ गया। अब जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता, जितना भी हृदय में रहता सब निकल जाता है। किसी के प्रति आप क्रोध करो और जब कभी समय मिले उसके प्रति कोई बुराई करना हो तो जितना भी बुरा भरा हुआ है सब निकल जाएगा समय आने पर। ऐसे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा टच करो उसको, बार बार पहुंचो, एक बार थोड़ी बात निकलेगी, फिर दोबारा और कुछ निकलेगी, दीवारा में पूरा निकल जाएगा। उसी प्रकार से महाराज हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गए। देवी अब बहुत हो गया, 2 बार बता दिया। कहा नहीं अब की बार केवल बता दो, अब दोबारा नहीं पूछूंगी। क्रोध में आ गया महाराज और इतने बार बता दिया कि सीधे 108 बार हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण कर उछलने लगी। इसी का नाम है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कोई साधारण शब्द नहीं, धर्म पत्नी वही होती जो अपने पति को भी धर्म से जोड़ दे। और पत्नी चाहे तो क्या कर सकती है? पति कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा अधर्मी हो, कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, लोग कहते हैं ना कि अब सही हो जाएंगे, अब विवाह हो गया इनका, अभी तक जितना कुछ करना था सब करते रहो, और जिस दिन विवाह हो जाएगा उस दिन सुधार हो जाएगा। वही स्थिति है, जितना भटकना है भटक लो, उसी दिन औकात मालूम हो जाएगी जब विवाह हो जाएगा। उसका काम है कि धर्म के द्वारा जोड़ना, धर्म के मार्ग में ले आना। यही अच्छी पत्नी के लक्षण होते हैं। ये वाइफ के लक्षण नहीं है, ये तो धर्म पत्नी के लक्षण है। वाइफ का काम ही है कि उसकी और लाइफ कम करे। अगर वो 50 वर्ष जीना है, 70 वर्ष जीना है, तो वाइफ का मतलब है कि इतने तनाव दे दो, इतने टेंशन दे दो, जैसे ही घर आए पानी के लिए पूछो ना ही गिलास, जाते ही बताओ कि अभी अभी ये सामान भूल गए लेकर के आओ। ऐसी धूप में बेचारे फिर जाएंगे, पैसा है या नहीं है इससे कोई पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो बेचारे तनाव में रहने का परिणाम ये हो गया कि उनकी लाइफ है कम पड़ गई। वाइफ करती है, लेकिन जो धर्म पत्नी होती वो नहीं करती। जो भी है उसी में सामर्थ्य है, उसी में आनंद है। अच्छी गृहिणियों की यही कामना है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। परिणाम ये हुआ प्यारे बंधुओं कि जैसे ही समय आया उस बालक का भी जन्म हो गया। बालक का जन्म तो हो गया, और बालक का जन्म होने के बाद लालन पालन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से हो रहा है। हिरण्याकश्यप को बड़ा प्रेम है अपने पुत्र से। होता भी है ना, जो छोटा वाला पुत्र होता है उससे ज्यादा प्रेम होता है। माता का बड़े बच्चे से प्रेम है और पिता का छोटे बच्चे से प्रेम है। अब यहां होता है कि नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। और मम्मी तो तब प्रसन्न हो जाती है जब बच्चा आता, गले में हाथ डाल करके कहता अरे यार मम्मी समझ तू नहीं कोनो बात, तो मम्मी फूल के डहरा हो जाता है, मम्मी यार। यही है, इसलिए दोस्ती जैसे मानो होना भी चाहिए, अच्छी बात है। उसी प्रकार से महाराज पिताजी तो बहुत प्रसन्न हैं कि ये देखो मेरा पुत्र हो, 3 पुत्र हो गए और ये 4था पुत्र प्राप्त हो गया। ये तो भगवान की कृपा है। परिणाम ये हुआ गया प्यारे, उस बालक को अपने साथ में रखने लगे। शिक्षा दीक्षा देने का समय आए, संस्कार की युक्त बातें सुनाने का, सिखाने का प्रयास किया, लेकिन संस्कार में कुछ और ना दे करके केवल अपना ही पाठ पढ़ा रहे हैं। हिरण्याकश्यप ये कह रहे हैं कि अरे पुत्र थोड़ा सा ही जैसे बड़े हो गए
तो ये शिक्षा दीक्षा देने लगे। कहा अरे सुनो बालक, ये पुत्र मैं तुम्हारा भगवान हूं और इस जगत का भगवान मैं हूं। जैसे इस बात को सुना तो विचारों में भिन्नता हुई। अभी तक तो मैं सारी बात को मानता था पिताजी, लेकिन आप मेरे भगवान तो हो सकते हो, लेकिन जगत के भगवान नहीं हो सकते। इस संसार का भगवान एक है, वो परम प्रभु परमात्मा है। आप मेरे पिता हैं, मेरे भगवान हैं, मेरी सुरक्षा और सुरक्षा आप करते हैं, इसलिए मैं तो अपना भगवान समझ लूंगा, लेकिन दुनिया वाले क्यों भगवान तुमको समझेंगे। मन में विचार कर लिया कि मेरे ही घर में मेरे शत्रु का आगमन हो गया। जो पिता के विचारों को पुत्र ना समझे तो वो समझो कि शत्रु है। लेकिन विचार भी अच्छे होना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि विचारों में भिन्नता हो जाती है, तो पिता और पुत्र के संबंध मधुर नहीं रहते। उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद के भी मधुर संबंध नहीं हो पा रहे हैं हिरण्याकश्यप से। हिरण्याकश्यप केवल इतनी शिक्षा दीक्षा देते हैं कि भगवान हमको समझ लो, तो कहा मेरे भगवान तो आप हैं, लेकिन ना भगवान नहीं समझ पाएंगे, आप मेरे पिता हैं। वो तो नारायण है। रंकम करोति राजानम राजानम रंकमे बचे निर्धनम धनिनम चैवे धनिनाम निर्धनम तथा। प्रभु में सामर्थ्य बहुत है। और जैसे ही थोड़ा सा समय आया तो परिणाम यह हो गया कि ऐसे इसका सुधार नहीं होगा, इसको दंडित करना पड़ेगा। अपने ही पुत्र को मारने की षड्यंत्र की रचना रचने लगा। विषैले सर्पों की कोठरी में डलवा दिया, लेकिन अंततः इतना बड़ा विश्वास है कि वो सर्प भी उनको प्रणाम करते। आग के अंगारे के गोले में डलवा दिया प्यारे, लेकिन वहां भी शीतलता प्रदान हो रही है। वो शीतल अंगारे बन गए महाराज। जो आग के गोले अंगारे हैं ना, वो तो बर्फ के टुकड़े बन गए। मदमस्त पागल हाथी के सामने डलवा दिया, वो भी नतमस्तक हो गए। पागल सिंह के सामने डलवा दिया, वो भी गर्जना से मुक्त तो किया, लेकिन वो भी अभिवादन किया। और प्यारे हुआ क्या, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चट्टानों से पहाड़ों से ठिलवाने का गिरवाने का प्रयास किया, तो भगवान अपनी गोद में लेते हैं। मानो कहीं भी कोई खरोंच नहीं रहे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके चाहे जो जग बैठे। संसार वाले कितना भी नाराज हो जाएंगे चलेगा, लेकिन परमात्मा की नाराजगी अच्छी नहीं है। लेकिन विचार करना चाहिए कि दुनिया वाले भी नाराज ना होने पाए तो अच्छा। इसलिए उसके लिए भी विचार बनाया गया है। कोई किसी से संतुष्ट नहीं रहता, लेकिन केवल इतना सुधार कर देना चाहिए कि हमारी वाणी के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा कहीं कोई ऐसा पाप ना होने पाए। आप अपनी वृत्ति को अच्छा रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए। अगला कौन क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं उसके विषय में सोचो। आप सुधर जाओ, अपना सुधार कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चट्टानों से पहाड़ों से गिरवाता है, फिर भी भगवान रक्षा करता है। ओ करहूं सदा तिने की रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। अब तो मन में विचार कर लिया कि मैं तो सुधार कर नहीं पाया, एक काम किया जाए, अपने विद्यालय में छुड़वा दिया जाए। पढ़ने का समय आ गया है, तो वहां के आचार्य प्रिंसिपल जो भी होंगे वो सब सुधार कर लेंगे। यही सोच करके महाराज विद्यालय में छुड़वा दिया। वहां पे केवल यही पाठ पढ़ाया जाता है कि हिरण्याकश्यप को भगवान समझो। पूरा वर्ग ही यही दिया जाता है। उन्हीं के विषय में व्याख्यान, उन्हीं के विषय में स्तुति, सारे कार्य उन्हीं के विषय में बताए जाते हैं।
ये बालक पहुंचा तो, लेकिन सारा कार्य तो पूरा कर लेता है, फिर और इनकी संख्या बढ़ गई। जो भी बालक और रहते थे विद्यालय में, उनको भी बुला करके एक वटवृक्ष के नीचे सबको बैठ करके मीटिंग कर रहा, आपस में बातें कर रहा। क्या? कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, 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 कन्हैया तुम्हारे झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में हो बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ही चरणों में, जय हो, तुम्हारे ही चरणों में होवे मगन मन, तुम्हें देखने की झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। हरि बोल। जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि बोल श्री श्याम। जय हो। कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, नहीं रोशनी चांद सूरज भी चाहे, नहीं रोशनी चाँद सूरत भी चाहे, नहीं तारगणों की माला भी भाए, नहीं तारा गणों की माला भी दाए, झपके न ऐसी पलक चाहती, ओ श्याम झपके न ऐसी पलक चाहती, तुम्हारे ख्यालों में बीते जीवन, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, 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 कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक दिन की बात है, 4-6 महीने बीत गए। अच्छा, आप लोग भी हॉस्टल ही भेजते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाहर पढ़ेंगे कुछ अच्छा बन जाए। हर माता पिता यही सोचता है ना कि बाहर भेज दें तो कुछ अच्छा बन जाए। उसी प्रकार से वहां भी हिरण्याकश्यप ने भेजा अपने बालक को कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन वहां उनके विपरीत बन गया। अब तो और परम स्वतंत्र हो गया, अब तो कोई चिंता ही नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। राजा का बेटा है, कौन क्या कह सकता है।
कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। विद्यालय का सारा काम पूरा करने के बाद यही भक्ति भजन करता, और 2, 4, 10, 15 जो भी बच्चे हैं उनको भी साथ में ले लेते, संख्या बढ़ गई। एक दिन की बात है, पिताजी के मन में विचार आया कि चले देखें कितना सुधार हुआ, तो निरीक्षण करने के लिए चल पड़े। जैसे ही पहुंचे तो देखा कि मेरा बालक तो है ही नहीं विद्यालय में। प्रिंसिपल को बुलाया, है कहाँ? बोले महाराज क्षमा करना, बड़ा बेटा है इसलिए बड़े लोगों का है, कुछ कह भी नहीं सकते। वो देखो बड़ वृक्ष के नीचे अपनी पूरी कंपनी चला रहा, पूरी मीटिंग कर रहा है। बोले वहां कर क्या रहा है? विद्यालय का काम पूरा नहीं हुआ क्या? बोले महाराज पूरा काम पूरा है, कुछ काम बचे ही नहीं। अब तो क्रोध में आ गए, कहा सुधार नहीं हो पाएगा। वहां भी आत्मा तुम गिरजामती सहचरा नारायण का चिंतन कर रहा। चल पड़े लेकर के बालक को, कहा चलो हम ही सुधार कर देंगे। और जैसे सुधार करने की बात मन में विचार किया तो उस बालक को लेकर के चल पड़े। रास्ते में आते हुए देखा ये भाग्य की बात है, देवयोग की बात है। उसी समय ये भी घटना होनी ही थी। उसी मार्ग से निकल रहा था जिस मार्ग में एक कुम्हार का आवा लगा हुआ, बर्तन पक रहे हैं, बर्तन को लगा दिया और वो ढक्कन खुला हुआ है कुम्हार के आवा का। इतने में 5 बिल्ली के बच्चे अंदर पहुंच गए, आग के अंदर। आवा के अंदर जैसे पहुंचे तो पिताजी ने कहा देखो ये बालक हैं, बच्चे हैं, ये मर जाएंगे। पुत्र ने कहा प्रभु की कृपा हो जाएगी तो ये बच जाएंगे। ये भगवान की शक्ति है, उनकी शक्ति को कौन पहचान सकता है, कौन तेज सकता है? कहा कैसी मूर्खता की पूर्ण भरी बात करते हो। कहा कोई आग के अंदर जाएगा और वो बचेगा कैसे? कहा ये तो हमसे बड़ा कोई प्रमाण ही नहीं है। अंतःकरण से यही कह रहा कि इससे बड़ा मेरे पास और क्या प्रमाण हो सकता है। आपने इतना मारने का मन में प्रयास किया, सारा प्रयोग कराया, लेकिन फिर भी हम बचे। बंधुओं माताओं ये बात अपने मन में सोचने लगा। पिताजी मैं आपसे निवेदन करूं, अगर ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे तो आपको भगवान को भगवान समझ लेना, अगर ये मर जाएंगे तो हम आपको भगवान समझ लेंगे। शर्त तो लग गई बराबर। कोई बात नहीं, बुलाया गया मालिक को, कहा ये कब खुलेगा? बोले महाराज 7 दिन बाद खुलेगा। ये बर्तन कब निकलेंगे? बोले 7 दिन बाद ही निकलेंगे। तो कहा ऐसे नहीं खोलना, हम लोगों के सामने खोलना। और जैसे 7वां दिन हुआ, भक्त प्रहलाद भी आया, उनके पिता हिरण्यकश्यप भी आए। और जैसे कुम्हार ने ढक्कन खोला तो 5 बिल्ली के बच्चे आग से बाहर निकल गए। 5 के 5 बच गए। ये भगवान की कृपा है। पिताजी अब तो भगवान को भगवान समझ लेने में हमें लगता है कि कोई कठिनाई नहीं। अब तो बहुत क्रोध होने आ गए, स्वयं को अपमानित समझ लिए कि मेरा ही पुत्र मुझसे मेरा अपमान कर रहा है। चल पड़े क्रोध में, उदासी होने के कारण बेचारे दुखी होकर के बैठ गए। उनकी बहन है होलिका, वो आ गई, भैया क्यों इतना चिंतित कर हो? चिंतन करने का कारण क्या है बताओ तो सही। क्या बताएं बहन, मेरे ही घर में मेरे शत्रु का आगमन हो गया। सारा वृत्तांत उनसे भी बताया। बहन ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, ब्रह्मा जी के तपस्या से मुझे ऐसी कृपा हो गई, मैंने जो पूर्ण तपस्या किया था ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वो चूनर हमें दे दिया। और उसमें किसी प्रकार की बाहरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। आग उसको जला नहीं सकती, पानी उसको गला नहीं सकती, अर्थात किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए एक निवेदन है, कहा उसको हम लेकर के बैठ जाएंगे और बैठने के बाद हम तो चूनर ओढ़ देंगे और वो जल करके भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। समय आया, वही किया। देखो ये झूठे प्रपंचों में रिश्ते में बुआ लगती है।
लेकिन अपने धन के ऐश्वर्य के कारण, अपने लोभ के कारण उस भतीजों को भी गोद में बिठा दिया, बदले में हमें धन दे देना। और जैसे परिणाम हुआ बंधुओं माताओं, तो ऐसी अनुपम कृपा हो गई कि ऐसी वेग का तूफान चला तो चूनर तो उड़ गई, भक्त प्रहलाद के शरीर में जाकर के लिपट गई और होलिका स्वयं जल करके राख हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे महामंत्रों का उच्चारण करता हुआ अपने पिता से भी ये संदेशा देने लगा कि पिताजी अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट तो आते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राहे कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता बीज फलता बीज फलता है सदा, जी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा में मिल जाने के बाद। अब तो और क्रोध में आ गए, ऐसा क्रोध में आए, कहा अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सायंकालीन का समय हुआ और महाराज जंजीरों से जकड़ दिया, लेकिन नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण बंद नहीं है। और जैसे महामंत्र का उच्चारण बंद नहीं है, साथ में उपदेश भी दे रहा कि हे पिताजी आप यह करने क्या जा रहे हैं। कहा देखते हैं तुम्हारे भगवान कहाँ तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। पूछो उन फूलों में जाकर छाई है कैसे बहार, पूछो जाकर फूल से छाई है कैसी बहार। कब तलक कब तलक कांटों में सोया, कान पर आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटा को ये भ्रमर हो मत उदास, देख कर के काली घटा को ये मन मत हो ना उदास। बंद कलियां जय हो कलियां कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, बंद कलियां भी खुलेंगी रात ढल जाने के बाद। जय श्री राधे। जय हो हरि बोल श्री राधे। और उपदेश देना प्रारंभ कर दिया अपने पिता को, पुत्र अपने पिता को उपदेश देना प्रारंभ किया। क्या
करना या ना करना, लेकिन एक काम करना। बड़ा सुंदर उपदेश दिए प्रहलाद ने अपने पिताजी को। प्रेम कर निर्मल सदा तू उस मेरे घन श्याम से, प्यार कर निर्मल सदा तू मेरे उस घन श्याम से। सूखी बगिया सूखी बगिया सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगियां फिर खिलेंगी, ऋतु बदल जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, जब तकल है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी दो में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी दो में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी दो में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा प्यारे, कुछ नहीं बिगड़ेगा प्यारे, हर शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा प्यारे, हर शरण आने के बाद। उपदेश दे दिया, लेकिन उपदेशो ही